प्यारे बच्चों नमस्कार। जिन बच्चों का कल 4 फरवरी से एसएससी जीडी का पेपर है, उन सभी के लिए ध्यान रखने वाली बातें। जो बच्चे छोटी छोटी कमियां करते हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल अपने माइंड के अंदर वो बना कर रखते हैं। तो वो आप डर कैसे निकालें, एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन सारे मुद्दों पर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी बच्चे पेपर से पहले इसे जरूर देख के जाएं, बहुत यूजफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं भी पेपर से पहले कुछ ऐसा ही करता था। तो इतने सारे सिलेक्शन हुए, तो जो मुझे अनुभव है उस अनुभव को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, पेपर में फेल होने का डर सबसे ज्यादा बच्चे को सताता है। पेपर में फेल होने का डर, जैसे बच्चे कहते हैं ना, सर पसीना आ रहा है, पेपर से पहले डर लग रहा है, तो वो डर और कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा माइंड से सोचिए, वो डर केवल फेल होने का होता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो उसके लिए तो सिंपल सा इलाज है कि आपको पेपर से पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, परिणाम के बारे में नहीं सोचना, केवल आपको अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, जितना आपसे आता है वो पूरा करने का प्रयास करना है। आपको पेपर से पहले परिणाम के बारे में नहीं सोचना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इस कंसेप्ट से आपको चलना है। केवल आपको अपना कर्म करना है। जितना आपने एक साल में पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, जितना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का 100% पेपर में देना है। अगर आप माइंड में यही चीजें बिठा के जाओगे कि सर इस चीज का डर, वो मेरा अगर फेल हो गया तो मेरा ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यही हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओ। आप तो ये सोच के जाओ कि मुझे अपना 100% देना है, केवल मैं कोशिश कर सकता हूं, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, केवल आपको अपना बेस्ट देना है। तो ये डर अपने आप भाग जाएगा। ये डर सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद समय से और भी चीजें इसमें काम करती हैं। जैसे मैंने एक तो ये बताया आपको, सर नहीं इसके अलावा तो और कुछ भी हो सकता है। हाँ, और भी कारण है जो आपके माइंड पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रेशर को आपको रिड्यूस करना है। जैसे पहला क्या है, समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचते हैं। तो बच्चों, वो भी आपके माइंड पे टेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में हेजिटेशन, पसीना आना और ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आपको एग्जाम सेंटर पर आराम से कम 30 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, मैं तो ये कह रहा हूं पहले पहुंचना है, जितना आप पहुंच पाओ। लेट नहीं होना। पानी की बोतल साथ में रखनी है, जैसे पसीना कोई दिक्कत आए पानी पी लेना है, ठीक है। आसान सवाल। फिर इसके बाद अटेम्प्ट करने का तरीका। जैसे आप पेपर में बैठ जाते हो तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आसान सवाल करने हैं, किसी एक प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी। आपको किसी भी एक प्रश्न पे ये बांध के नहीं बैठ जाना कि मैं आज इसको करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। अगर एग्जामिनर ने कोई ऐसा सवाल डाला है जो क्विट करने वाला है, तो उस पर बिना समय बर्बाद किए क्विट भी करना आपको आना चाहिए। ये भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की आर्ट होती है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उस पर बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट है। आसान सवाल पहले करने हैं। जो आपके आसान सवाल आपको लग रहे हैं जल्दी जल्दी टिक हो सकते हैं, वो पहले करने हैं। और आपको एक प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, तुरंत स्किप कर देना है अगर आपसे नहीं आ रहा है तो। ओवर थिंकिंग से बचना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं ये मैथ और रीजनिंग में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सॉल्व होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों में भी ओवर थिंकिंग करते हैं। जब आपसे जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप अपना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। जो ऑप्शन आप हटा सकते हो वो हटा दो, बाकी उत्तर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा तो उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि थिंकिंग ही नहीं करनी, सोचना ही नहीं है, सोचना तो है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में 5 मिनट सोचने में गवा दिया आपने और फिर भी आंसर वही टिक कर रहे हो, तो बताओ क्या फायदा रहा उस सोचने का। तो हिंदी में और जीएस में ज्यादा सोचना नहीं है, आता है तो टिक करो और आगे बढ़ो, समय बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद ये अटेम्प्ट करने का तरीका जो मेरा होता था, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। बाकी आपने जैसे जिस तरह से मॉक्स लगाए हो, जैसे आप अपनी प्रेफरेंस पे चीजों को रखते हो, वैसे ही करना बेटा। आप मेरे कहने से अपना जो मॉक्स आपने जो प्रैक्टिस किए हो, 80, 90, 100, 1000 जितने मॉक्स लगाए हो, वो जिस प्रोसेस में आपने लगाए हो, जो आपकी प्रेफरेंस रहती हो, उस प्रेफरेंस को चेंज मत करना। लेकिन जो बच्चे जो मैं अपना आइडिया है वो आपको शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से मैं अटेम्प्ट करता था, जो आपको करना चाहिए। पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। रीजनिंग में भी जो टफ सवाल हो उनको छोड़ देना चाहिए। पहले एक बार आईव्यू में जो सरल सरल है उनको निपटा दो। फिर जीएस हिंदी, मैंने कहा बिना ओवर थिंकिंग किए आपको जल्दी खत्म करना है। फिर उसके बाद मैथ बचता है, मैथ में भी पहले आसान सवाल करने। फिर उसके बाद आपके पास बचेगा क्या, आपको ये 100% अटेम्प्ट कर देना एक ही बार में। हिंदी भी एक ही बार में 100% अटेम्प्ट कर लेना है। फिर आपके 2 सेक्शन बचेंगे, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में जो आपने थोड़े
ऐसे लेवल के सवाल छोड़े हैं, उनमें जो तो आपको आसान लग रहे हैं उनको बारी बारी से सॉल्व करो, और जो आपसे नहीं हो पा रहे उनको केवल स्किप करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो उससे भी बचना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी बढ़िया करोगे, आप सभी को पर मुझे पूरा भरोसा है। डोंट वरी, और खुद आपको भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और बढ़िया करना, जबरदस्त करना। इस बार वर्दियों की लाइन लगा दो बेटा, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।